बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में। आज मैं आपके साथ वाइट कुरमा रेसिपी लाया हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास चिकन है, चिकन ले लिया। ये लहसुन और अदरक का पेस्ट किया है मैंने, साथ में सब्ज़ मिर्च भी है, ये इसमें डाल देंगे। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ये हम एक शासे जो है वाइट कौरमा मिसाले का है मेरे पास, ये इसमें से एक दो हैं, एक निकाल के इसमें शामिल कर देंगे और इसको भी मैरिनेट करके हम रख देंगे अच्छी तरह। ये हमने इसमें शासे डाल दिए। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है कि जगह न रह ना जाए। हम अब इसको 1 घंटे के लिए कम से कम छोड़ देना है। ऐसे 1 घंटा हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल गर्म हो चुका है। ये मेरे पास 2 छोटे मीडियम साइज़ के प्याज थे, ये इसमें डाल देते हैं। प्याज हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको हम छन्नी की मदद से इनको निकाल लेते हैं। निकाल के हम इनको डायरेक्ट ग्राइंडर में ही डाल लेते हैं। प्याज मैंने इसमें ग्राइंडर में डाल दिए। इसके साथ ही हम दही डाल देंगे, दही, और इनको साथ में ग्राइंड कर लेंगे। आप अपने हिसाब से दही डाल सकते हैं। मैं इसमें 1 कप दही डाल रहा हूँ। दही डाल के इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब इसको 1 घंटा हो चुका है चिकन को, तो ये उसी ही जिसमें प्याज फ्राई किए थे उसी ऑयल में हमने चिकन को डाल देना है। चिकन को डाल के इसको हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट इसको फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि 3 हिस्से चिकन के इसमें पक जाए। इसमें इस तरह फ्राई करना है। तो मैंने ये देखें इसको अच्छी तरह फ्राई किया है। कम से कम 10-12 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। इसने पानी भी अपना छोड़ दिया। बिल्कुल चिकन ये 3 हिस्से जो है वो गल चुका है। तो अब इसमें हमने जो ग्राइंड किया था दही और प्याज, इसमें हम ये शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको शामिल करके हम इसका फ्लेम जो है वो फुल तेज़ कर देंगे ताकि इसका बॉयल जो है वो जल्दी आ जाए। हम बस इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि मिसाले के साथ ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसको मैंने ये अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं अब इसको बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह 5 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कुदरत है मेरे अल्लाह पाक की। ये वाइट कौरमा जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। ये गाढ़ा होता है। अगर आप इसमें थोड़ी सी ग्रेवी या शोरबा रखना चाहते हैं तो इसमें दूध शामिल कर दें। मैं भी इसमें 1 कप जो है वो इसमें दूध शामिल कर दूंगा। ये देखें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें आप बादाम भी डाल सकते हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं तो, क्योंकि लोग इसमें डालते हैं। अब इसको मैं दूध इसमें 1 कप डाल दिए। इसको अब अच्छी तरह पका लूँगा मैं हल्की आंच पे ताकि मेरा दूध पक जाए और शोरबा टाइप भी थोड़ा सा बन जाए। ये देखिए जी माशाल्लाह दूध इसको मैंने डाल दिया था। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है कौरमा हमारा, कोई कसर नहीं रहेगी। बस मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसमें बादाम अगर खाना चाहते हैं इसमें शामिल कर सकते हैं आप। तो अब इसको हम डिश अप कर लेते हैं। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बिल्कुल जो कौरमा है वो हमारा रेडी हो चुका है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।